चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो हमने बनाना क्या है ये हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ डिज़ाइन है, ठीक है, ये बिज़नेस कार्ड का है। तो आज मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हम ये बना सकते हैं, और मैं आपको कुछ इसके जो टूल्स वगैरह हैं इनको यूज़ कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें कहाँ से हमें मिलेंगी, ये सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो हम चले जाते हैं सबसे पहले कैनवा पे। जैसे ही हम कैनवा को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगा। तो ये जो होम का और ये प्रोजेक्ट का और प्लस का ये टेम्पलेट्स और प्रो का ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि कैसे मतलब इनमें क्या क्या है, ठीक है, इनके क्या फीचर्स हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, ठीक है। तो बैकग्राउंड पे थोड़ा सा अगर नॉइज़ वगैरह आए तो आपने बर्दाश्त करना है, क्योंकि मैं बैठा ही कुछ ऐसी जगह पे हूँ तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और आप हैं कि पूरी वीडियो देखते नहीं है, मेरी इतनी मेहनत होती है और आप मेहनत ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। वीडियो पूरा देखा करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ बताया था लास्ट टाइम। और यहाँ पे ऊपर जो फॉर यू सोशल मीडिया एंड वीडियोस प्रेजेंटेशन, ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, ठीक है। तो आज मैं आपको सारा का मोबाइल की स्क्रीन पे बताऊंगा, एंड नेक्स्ट जो हमारी जितने भी हमारे काम होंगे ये कैनवा के हवाले से, वो मैं आपको लैपटॉप के ऊपर बताऊंगा, क्योंकि हमारे कोर्स के में कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब लैपटॉप और पीसी वगैरह यूज़ करते हैं, तो मैं उनको भी बताऊँगा ऐसे, ठीक है। तो सारा जो फंक्शंस वगैरह हैं मोबाइल के अंदर वो भी सेम है, और जो लैपटॉप के अंदर वो भी सेम ही होंगे, ठीक है। जस्ट उनका वर्किंग करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब मैंने आपको दिखाया कि हमने डिज़ाइन तैयार करना है। सबसे पहले हम आएंगे, कोई भी डिज़ाइन तैयार करना है अपने खुद ने तैयार करना है, तो आप यहाँ प्लस के ऊपर आके, तो प्लस के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने साइज़ वगैरह आ जाएंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये भी आपको बताया था, लेकिन मैं आपको यहाँ से बिज़नेस कार्ड हमने बनाना है, तो लैंडस्केप हमने बिज़नेस कार्ड बनाना है, ठीक है। तो ये बिज़नेस कार्ड हमने बनाना है, और ये नीचे कह रहा है कैनवा ऑटो सेव्स योर डिज़ाइंस, ठीक है। मतलब कि अगर आप थोड़ा सा काम करते हैं बाद में छोड़ देते हैं और एक दिन के बाद 2 दिन के बाद आप चाहते हैं कि दोबारा उस पर काम करें, तो दोबारा भी आप उस पर काम कर सकते हैं। ये कैनवा आपके ऑटो डिज़ाइन सेव करेगा, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये ब्लैंक पेज आ गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब आप चाहते हैं कि हमने कोई फास्ट काम करना है और हमें एक यूनिक सा डिज़ाइन भी मिल जाए, अच्छा वीआईपी डिज़ाइन मिल जाए, तो वो आप सर्च करके भी आप अपना डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। आपके सामने काफ़ी सारे डिज़ाइंस आ जाएंगे, आप उनमें से कोई सिलेक्ट करके उनको री एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए एक बैकग्राउंड, ठीक है। तो जस्ट हमने जिस चीज़ को हमने एडिट करना है ना, सबसे पहले उसको हमने सिलेक्ट करना है। अब ये चीज़ है, इसके ऊपर हमने कलर करना है, तो ये इसकी लेयर है, तो इसको हम करेंगे क्लिक। जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें ये सिलेक्ट हो गया, और इसकी जो नीचे मेन्यू खुल गई है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। जैसे ही मैं क्रॉस पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे इसका दूसरा, मैं आपको अब ये नीचे वाले जो सारे टूल्स हैं इसके बारे में थोड़ा सा देता हूँ। अब ये देखें इसके रिलेटेड ये डिज़ाइंस हैं, मतलब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको इसके रिलेटेड काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे बने बनाए, आप उनको एडिट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो चीज़ है एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स का हमने यूज़ कैसे करना है, इसको हमने मतलब कि इन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये देखें यहाँ से अगर हमने कोई आइकन लेने हैं या कोई सिंबल वगैरह लेने हैं, कोई शेप लेनी है, तो वो हमने यहाँ से लेनी है। ये देखें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये टेबल्स वगैरह मिल जाएंगे, शेप्स, फ्रेम्स, गाइड्स, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब कि जो चीज़ें हमने अपने डिज़ाइन में यूज़ करनी है ना, वो हमने यहीं से लेनी है। हमने टेक्स्ट का ऑप्शन अलहदा से दिया गया है, तो ये एलिमेंट्स, शेप्स, ये सब कुछ आपने यहीं से लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नीचे यहाँ पे आप देखें नीचे टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट ले सकते हैं, ठीक है। ये हेडिंग, और यहाँ पे आपको नीचे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स, उनके कलर्स वगैरह, ठीक है, ये सारा कुछ, ठीक है। वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपने देखना है, ठीक है, गौर से देखनी है, इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एक चीज़ आपने और भी देखी होगी, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये प्रो वाला, तो ये भी आपने थोड़ा सा इग्नोर करना है। ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, कि आपने बताना तो मुझे पहले चाहिए था आज की क्लास में, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा।
तो ये यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं और इनके बाद में कलर भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने अपनी गैलरी में से कोई पिक्चर्स वगैरह लेनी है तो वो आप यहाँ से गैलरी में से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ब्रांड वगैरह तो ये देखें, ये मैंने गैलरी पे सिलेक्ट किया ना, तो ये मेरी गैलरी ओपन हो गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रांड्स वगैरह पे आते हैं तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, मतलब ये वो कहता है कि अपग्रेड टू फॉन्ट्स, मतलब आप लोगोज, कलर्स, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने अपनी गैलरी में से मतलब कोई चीज़, एक मिसाल है कि हमने फ़ोटो अपनी ऐड करनी है, ठीक है, तो वो यहाँ से हम अपलोड में अब पहले उसको अपलोड करेंगे कोई चीज़, ठीक है। अपलोड करने के बाद हम उस चीज़ को यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। जैसे ये देखें, मेरे कुछ रिसेंटली मैंने कुछ चीज़ें अपलोड की हुई हैं, तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये था थोड़ा सा ओवरव्यू, ठीक है। अब हम इस पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करते हैं, जल्दी से वीडियो लंबी हो जाएगी। इस पे अब हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने इसको कलर करना है। ये देखें, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कलर्स वगैरह मिल जाएंगे। जिस चीज़ का भी आपने कलर करना है उसको आपने मतलब जो भी चेंजिंग करनी है ना, तो पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमने इसका कलर चेंज कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमें एक शेप चाहिए, मतलब 4x4 की डिब्बे की सूरत में हमें एक शेप चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा एलिमेंट्स से, ठीक है। तो एलिमेंट्स पे हम जाएंगे तो ये देखिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये रिसेंटली यूज़ जो मैंने की हुई हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, शेप्स, ग्राफिक्स और काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे सी आल पे हम क्लिक करेंगे, इनके जो मेन्यूज़ वगैरह हैं वो हम खुलकर हमारे सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये सबसे पहली जो शेप है ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसी को हमने इस्तेमाल करना है। इसको हमने सिलेक्ट किया है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से लंबा कर लेते हैं। एक चीज़ आपने और नोट करनी है कि ये जो छोटे छोटे से आपको कोने दिखाई देंगे, ये डॉट्स है, इन डॉट्स की मदद से आपने यहाँ ऊपर नीचे मतलब आपने करना है, इसका साइज़ वगैरह बड़ा छोटा करना है, ठीक है। तो आपने जी इसका साइज़ बड़ा छोटा कर लेना है, ठीक है। तो इसको हम साइड पे ले आते हैं। अब हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ नीचे हम इस वगैरह है, इसको ये कलर इसका है, तो यहाँ से हम इसका जो कलर है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारे वो डिज़ाइन में जो येलो कलर था तो हम येलो ही ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इसके ऊपर एक चाहिए सर्कल। दोबारा हम फिर एलिमेंट्स पे आएंगे, यहाँ मैं सर्कल ले लेता हूँ। तो ये सर्कल को थोड़ा सा हम इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर ले आएंगे। तो जिस शेप में आपने रिसेंटली कोई भी चीज़ यूज़ की होगी ना, कलर वगैरह, तो वो सेम ही कलर आएगा। अब दोबारा इसका कलर जो है वो हम ये बैकग्राउंड के कलर के साथ मैच करते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा छोटा है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, एक चीज़ तो ये है कि आप एक चीज़ को पकड़ के इधर उधर ले जा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये है, अगर कुछ होता है कि क्लोजली हमने मतलब थोड़ा सा हिलाना है, इधर उधर करना है, तो अब हम फिंगर से करेंगे तो वो ज़्यादा हिल जाएगा वो। तो ये देखें, ये इसकी नीचे सारी मेन्यू पड़ी हुई है। आप इसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट, स्पेसिंग, एनिमेशन, ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको नग का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो आपने इस पे क्लिक करना है और ये एरो की मतलब ऊपर नीचे अगर आपने करना है तो आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं। आप अगर आप इसको दबा के रखेंगे तो इधर उधर भाग के भी जाएगा, ठीक है। ये देखें, एक दफ़ा दबाने से ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगर अब आप फ़र्ज़ करें कि आपने एक चीज़ को आपने बार बार यूज़ करना है अपने डिज़ाइन में, ठीक है। तो उसके लिए अब हम बार बार शेप्स में तो जा नहीं सकते, क्योंकि बार बार जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, जिस चीज़ का भी आपने डबल उसको यूज़ करना है उसकी हम कॉपी करेंगे यहाँ से, सॉरी, यहाँ से आपने ये डबल वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल पे क्लिक करें, ठीक है। डबल वाले पे क्लिक किया है तो अब यहाँ से कोने से हमने पकड़ के इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेना है और इसके ऊपर आके तो इसको हमने कर लेना है। इसका पहले हम कलर चेंज करते हैं ताकि हमें वाज़ेह पता चल जाए। तो यहाँ से हम कलर इसका जो चेंज करते हैं, ये देखें। तो अब हमने एरो की मदद से इसको अपनी जगह पे लाना है बराबर नीचे। इसका साइज़ थोड़ा सा हम इंक्रीज़ करेंगे,
ये देखें ये फिट हो गया, थोड़ी सी शेप बन गई है ना, जो मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया था कि हमने इस जैसा डिज़ाइन तैयार करना है। बैकग्राउंड में नॉइज़ है थोड़ा सा, तो आपने बर्दाश्त करना है, ठीक है। तो अब हम बारी आती है हमारी अपनी पिक्चर को ऐड करने की, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी पिक्चर हमने ऐड करनी है किसी भी डिज़ाइन में, तो सबसे पहले मैंने पहले आपको बताया है कि आपने यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड करना है, तो मैंने पहले से ही एक पिक्चर को अपलोड करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे अपलोड पे आ जाता हूँ। ओह सॉरी, मैं यहाँ पे अपलोड पे आ जाता हूँ। तो ये देखिए मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह को मैंने पहले से ही अपलोड कर रखा है। पिक्चर्स वगैरह को मैंने अपलोड कर रखा है, तो मैं इन पिक्चर्स को यूज़ करने के, अब मैं ऐसे यूज़ करूँगा तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। उसके पिक्चर को ऐड करने के लिए पहले हमने सबसे पहले तो पिक्चर को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा एलिमेंट्स पे। तो पिक्चर को ऐड करने के लिए आपने हमेशा लाजमी ये अपने जहन में रखना है कि आपने एक यहाँ से शेप्स को यूज़ करना है, ये फ्रेम्स को आपने यूज़ करना है, ठीक है। ये फ्रेम्स, ठीक है, ये आपने लाजमी अपने जहन में रखना है, ये फ्रेम्स को आपने यूज़ करना है, ठीक है। मतलब ये सारे फ्रेम्स हमारी फ़ोटोज़ के लिए हैं कि इन फ्रेम्स के अंदर हमने फ़ोटोज़ को ऐड करना है, ठीक है। तो मैं ये सर्कल वाला ले लेता हूँ। तो ये मैंने सर्कल वाली जो शेप है ये मैंने ले ली है। अब इसके ऊपर मैंने, सॉरी अभी ये फ़िलहाल नहीं आया, ओह सॉरी आ गया, ठीक है। अब हम इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, और एरो की मदद से हम इसको नीचे लेके आएंगे। अब हमने इसका जो साइज़ है थोड़ा सा और छोटा करना है, क्योंकि हमारा जो नीचे वाला कलर है वो भी तो हमें नज़र आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे, यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा सेटअप कर लेना, ठीक है। ये देखें, अब मैं जैसे ही यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ को लाऊंगा ना, वो ऑटोमेटिकली ये फ़िट हो जाएगी इधर, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से फ़िट होगी, हमें फ़िट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ अपलोड के ऑप्शन पे। अब अपलोड के ऑप्शन पे आके यहाँ मैंने अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट किया है, और मैं जैसे ही इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, तो अब हमें यहाँ पे साइड पे 2 से 3 शेप्स और चाहिए। यहाँ से हम यहाँ पे हमने 3 इमेज शेप्स को और लगाना है, ठीक है। तो वो हम शेप्स लगा लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ से मैं एलिमेंट्स पे आता हूँ, यहाँ एलिमेंट्स पे आके यहाँ हम अपनी शेप्स को देख लेते हैं। आई थिंक उसने उस डिज़ाइन में ये शेप जो है वो यूज़ की हुई है, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसी को यूज़ करते हैं, और यहाँ से हमें ये वाली जो शेप्स है इसकी हमें 2 कॉपी चाहिए, मतलब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसकी एक और कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हमें 3 शेप्स चाहिए, ये मैं आपको बाद में बता देता हूँ। सॉरी, अब हम फ़िलहाल इसको डिलीट करते हैं। हम एक ही शेप का जो है वो पहले हम साइज़ जो है वो उसको सेट करते हैं, उसके बाद हम उसकी कॉपीज़ वगैरह ले लेंगे, ठीक है। एरो की मदद से हम साइड पे ले जाते हैं इसको। आपने बस टूल्स को ज़हन में रखना है। तो अब हमने एक शेप को सेट कर लिया। अब हमें एक और शेप चाहिए। दोबारा मैं एलिमेंट्स पे आता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ कि हमें कौन सी जो शेप है वो चाहिए है, ठीक है। हाँ, हमें ये वाली शेप चाहिए। तो यहाँ हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से अब ये देखो, अब हमें चाहिए ये, मतलब ये दूसरी साइड पे ना, तो हमें और तरीके से चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ से आप देखो कि ये जो इसका है ना रिसाइकल वाला ऑप्शन, इसको हम पकड़ के तो इसको हिलाएंगे ये तो ये ऊपर नीचे मतलब जिस जिस तरफ इसकी डायरेक्शन आप चाहें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी हो जाओ। तो ये देखें, अब हम इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। साइज़ अब छोटा करके एरो की मदद से हम साइड पे ले जाते हैं। तो अब आप ये देखें, अब इस तरह की जो शेप है, अब ये दो शेप्स हमें और चाहिए, तो हमने इसी को सिलेक्ट कर लेना है और इसी की दो कॉपियां हम ले लेते हैं। ठीक है, इसी की ही हम दो कॉपियां ले लेते हैं। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ ओ सॉरी, इसको फिलहाल इसका साइज़ जो है वो ख़राब हो चुका है, तो पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको एरो की मदद से हम नीचे ले आते हैं। अब ये ठीक हो चुका है तकरीबन, अब ये तकरीबन ठीक हो चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, और इसका जो इसको हम दोबारा कॉपी लेते हैं और इसका जो साइज़ है इसका थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको हमने करना है ब्लैक कलर में। इसका जैसे बैकग्राउंड कलर है इसका, तो इसका हम पहले कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब हमने साइड पे लेके आना है इसको ऐसे। ठीक है, ये देखें फिट हो गया। ठीक है, और यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ से ये लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये लेयर का ऑप्शन है, ये वाला आप ये देखो, ये वाला लेयर का ऑप्शन है। ठीक है, जैसे हम लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो ये जो जो चीज़ें हमने यूज़ की हुई हैं वो ये देखिए यहाँ से हमें ऊपर नीचे नज़र आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मेरी फ़ोटो है ना, ये मेरी फ़ोटो वाला जो सेक्शन है ये वाला, तो ये अब मैं इसको यहाँ से आपने दबा के ना यहाँ से आपने दबा के इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये लेयर्स ऊपर नीचे हो जाएंगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी फ़ोटो है ना, ये बिल्कुल ये जो हमने पहले शेप लगाई थी ये 4x4 की, तो वो उसके पीछे चली जाए। तो मैं अब यहाँ से क्लिक पकड़ के तो इसको मैं नीचे करता हूँ ना, तो ये देखो मेरी शेप्स कहाँ चली गई, ये देखो बिल्कुल पीछे चली गई है। ठीक है, क्योंकि अब मैंने फ़िलहाल अभी मैं दोबारा लेयर पे आता हूँ, लेयर पे आया, लेयर पे सॉरी लेयर पे क्लिक किया तो मेरी जो लेयर थी वो मतलब वहीं अभी फ़िलहाल खड़ी तो वहीं है, तो ये मैं नीचे ले गया। ठीक है, ये देखो जैसे ही मैं नीचे लेके आया पट्टी, मेरी जो फ़ोटो थी वो गायब हो गई। अब मैं दोबारा ऊपर लेके आता हूँ तो ये देखिए मेरी फ़ोटो ऊपर आ गई है। यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे उसने यहाँ पे लोकेशन का आइकन लगाया हुआ है और यहाँ पे एक मेंस का आइकन लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स से आइकन, मैंने कहा कि ये सारा कुछ मटेरियल यहाँ से आपको एलिमेंट्स में ही आके मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्राफिक्स पे आते हैं तो ये देखते हैं कि हमें कुछ यहाँ पे मिलता है आइकन या नहीं मिलता। ठीक है, उसने कुछ और यूज़ किया होगा तो हम यही यूज़ यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम ढूंढने लग गए तो काफ़ी सारा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इसको हम एरो की मदद से ऊपर लेके जाते हैं। थोड़ा सा इसका साइज़ और छोटा करेंगे।
ठीक है। और यहाँ से हम एक और आइकन लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा सेट कर लें। ठीक है, अभी हम एक और इसका आइकन लेते हैं, दूसरा लोकेशन वाला। ठीक है, डिज़ाइनिंग में काफ़ी सारा टाइम लगता है, तो इसको हम कलर दे लेते हैं। कलर इसका ये वाला है, इसको हम ले आते हैं एरो की मदद से। इसका जो साइज़ है, साइज़ इसका हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। ये देखें, हमारी लोकेशन भी सेट हो गई है। और यहाँ पे अब ये देखें, जो मैं आपको डिज़ाइन दिखाया था, उसमें ये देखें, तो ये मैन का और ये सारा कुछ, ये टेक्स्ट तो फिर आप लिख ही लेंगे, और ये ऊपर वाले आइकन जो हैं वो ये भी आप डाल लेंगे। ठीक है, तो ये आज बस, मज़ीद हम इसको बनाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बाकी मेरे ख़्याल में कुछ रहता नहीं है जो हम मतलब इसमें हमने ना बनाया हो। तो काफ़ी इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो आपका ये टास्क है कि आपने ये वाला जो है, इसका बैक साइड है, ये आपने बनाना है। ठीक है, ये आपने बनाना है। आप यहाँ यहाँ आप लोगो कोई भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप लोगो कोई भी लगा लें, कोई मसला नहीं, लेकिन सेम टू सेम होना चाहिए। आप ये बैक साइड इसकी बना के तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लोग शामिल हैं। ठीक है, जो नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है।